आपकी चाबी दूसरे के हाथ में होती है। वो जब चाहे आपको खुश कर दे, वो जब चाहे आपको गुस्सा दिला दे। किसी ने आपकी तारीफ की, आप खुश, और किसी ने आपकी निंदा कर दी, आप दुखी। मतलब आपकी चाबी हमेशा किसके पास है? दूसरों के पास। जब चाहे आपको खुश कर दे, जब चाहे आपको उदास कर दे, दुखी कर दे। जब तक आपकी चाबी दूसरे के पास है, तब तक आप कैसे आनंद में रह सकते हो? इसलिए कहता हूं, अपनी चाबी दूसरों को ना दो, अपनी चाबी अपने पास रखो। कैसे रखा जाए? हमें कोई बुरा कहे तो भी हमें बुरा ना लगे, और हमें कोई अच्छा कहे तो हमें अभिमान ना आए। क्या हम ऐसे हैं? अभी ऐसे नहीं है। अभी सामने वाले की बातें हमें प्रभावित करती हैं। अच्छी बातें, आप हमारी तारीफ करते हो, हमें खुशी होती है। निंदा करते हो तो गुस्सा आता है। मतलब ये स्वभाव यदि है, अभी हम कच्चे हैं। यदि हमें आपकी गालियों से गुस्सा आ गया, हम कच्चे हैं। यदि आपने हमारी स्तुति कर दी, हमें अच्छा कह दिया और हम हैप्पी हो गए, खुश हो गए, मतलब हम अभी कच्चे हैं। मतलब हमारी चाबी अभी आप लोगों के पास है। और हम यही चाहते हैं कि आप भगवान के चरणों में इस तरह समर्पण करें कि आपकी चाबी आपके पास हो, आपके मन की कंट्रोलिंग पावर आपके पास हो। जब चाहे आप खुश हो, जब चाहे आप भगवान की यादों में रोएं। आपको कोई दूसरा, कोई तीसरा व्यक्ति आपको उदास ना कर सके, परेशान ना कर सके। आज ये दुनिया में लोग परेशान क्यों हैं? कोई खुद से परेशान नहीं है। कोई व्यक्ति संसार में खुद से परेशान नहीं है, उसे परेशान लोग करते हैं। हाँ या ना? किसी को सास परेशान कर रही है, किसी को बहू, किसी को जेठानी परेशान कर रही है, किसी को देवरानी, किसी को पत्नी परेशान कर रही है, किसी को पति, किसी को बीमारी परेशान कर रही है, किसी को पड़ोसी। मतलब परेशानी आप में नहीं है, कुछ भी कमी आप में कहीं नहीं है। आप परेशान नहीं हैं, आपको परेशान किया जाता है। सास के द्वारा, बहू के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, समाज के द्वारा। कई बार तो इतना परेशान कर दिया जाता है कि सुशांत जैसे लड़के आत्महत्या करने की कगार में पहुंच जाते हैं। और केवल एक सुशांत नहीं, हजारों सुशांत जैसे लड़के, हजारों सुशांत जैसी और अन्य लड़कियां, स्त्रियां भी। इतना डिप्रेशन समाज का कि कई बार आत्महत्या करना ही ऑप्शन से बचता है। यार हम मर जाते हैं। बोलो हाँ। किसके कारण किसी ने आत्महत्या कर ली? कोई आत्महत्या करता है तो क्यों करता है? चाहे लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो। क्यों? स्वयं की परेशानियों से नहीं, समाज ने प्रताड़ित किया, समाज ने, लोगों ने परेशान किया। कह कह के, कह कह के, कह कह के आदमी क्या करे? आत्महत्या कर लेता है। मैं आपको यही तो कहता हूं कि दूसरों के पास यदि आपकी चाबी होगी तो आप आत्महत्या भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी चाबी अपने पास लीजिए। और आपको कोई कितना भी बुरा कहे, कितना भी अच्छा कहे, सुनो, जब हवा चलती है ना, तूफान, तो आप दरवाजे घर के खोल के रखते हो कि बंद? हाँ, बंद। क्यों बंद रखते हो? ताकि हवा और हवा के साथ धूल, मिट्टी, कचरा हमारे घर में ना घुसने पावे। जब हवा तूफान चलने पर दरवाजा बंद करते हो तो स्तुति और निंदा पर अपने द्वार बंद क्यों नहीं करते? जब कोई आपको बुरा कहे तो आप अपने कानों को बंद क्यों नहीं करते? अपनी इंद्रियों को समेट कर बंद क्यों नहीं कर लेते? जब आप अपने आप को बंद कर लेंगे, अपने कानों को बंद कर लेंगे, द्वार को बंद कर लेंगे, तो फिर सामने वाला कितनी भी आपकी आलोचना करे, बुरा कहे, वो कहता रहेगा, लेकिन आपके कानों के भीतर जब पहुंचेगा ही नहीं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो तब पड़ता है ना जब आप दरवाजे खोल के रखते हैं, सुनते हैं। क्यों सुनना है भाई?
आपको क्यों प्रभावित होना, वो ये बताओ। कांटा हमें चुभेगा बबूल का, तो हम कांटे को डांटेंगे क्या? कांटे का स्वभाव ही चुभना है। सामने वाला मुझे गाली दे रहा है तो मैं सामने वाले को नहीं रोक सकता, मैं अपने कानों को ही बंद करूं। मैं किस किस को बदलूंगा ये तो बताओ। जो व्यक्ति दूसरे को बदलता है वो व्यक्ति परेशान होता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है ना, बहुत सुखी हो जाता है। और जिस दिन आप अपने को बदल लोगे तो समाज अपने आप को बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब मैं आपकी गाली का प्रत्युत्तर दूंगा ही नहीं, जवाब दूंगा ही नहीं, एक दिन आएगा कि आप गाली देते देते थक जाएंगे और आप कहेंगे कि भाई अब कोई फायदा नहीं, गाली मत दो। हाँ या ना? मेरी लड़ाई आपसे है, आप मुझे गाली देते हो, मैं सुनता हूं। यदि मैंने आपको जवाब दे दिया तो आप जीत गए और मैं हार गया, और आप गाली देते रहे और मैं चुपचाप सुनता रहा, तो आप देने वाले बताओ। मैं सुनता रहा, आप देते रहे गालियां, कौन जीता? देने वाला कि सुनने वाला? हाँ, जीत हमेशा उसकी होती है जो चुप रहता है। हारता हमेशा वो है जो जरूरत से ज्यादा बोलता है। इसलिए आप जीतना चाहते हैं तो उत्तर देना छोड़िए। सामने वाला कब तक देगा? यदि वो जिद्दी है, हम भी जिद्दी है। तू गाली देना नहीं छोड़ता, मैं मौन रहना नहीं छोड़ता। देखते हैं किसकी जीत होती है। परिवर्तन की शुरुआत अपने से करो, बदलाव अपने में लाओ। बदलाव हम दूसरे में देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरे में बदलाव कभी नजर नहीं आएगा जब तक हमारे में बदलाव नजर नहीं आएगा। बात सही है कि गलत है? इसलिए अपनी चाबी किसी को ना दीजिए। सास कहती है कहने दो, चुप रहो। जमाना बोलता है, आप द्वार बंद करिए अपने कानों को और अपनी वाणी भगवान के नाम में लगाओ, अपने कान भगवान की कथा में लगाओ और अपना मन सब जगह से निकाल कर भगवान श्री हरि के चरणों में, श्रीमन नारायण के चरणों में लगाओ। यही है लोक और परलोक में रहने की समझदारी, सार्थकता। इसी से आपका भला होगा, वरना तुम जितना दिमाग लगाओ, लगाते रहो। भगवान के चरणों में जब तक भक्त का समर्पण नहीं होता तब तक भला नहीं हो सकता, और गुरु ही समर्पण कराते हैं। एक अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है जीवन में। आजकल का समाज बिगड़ क्यों गया? अच्छे गुरु से दूर हो गया। एक अच्छे गुरु की तलाश खत्म हो गई। एक अच्छे गुरु के चरणों में समर्पण नहीं हुआ। हम किसी गुरु के हिसाब से चले नहीं, हमारा कोई मार्गदर्शक मिला नहीं। हमें कौन लोग मिल गए? जैसे अर्जुन, जैसे दुर्योधन को शकुनी जैसे लोग मिल गए, जैसे कैकेयी को मंथरा जैसे लोग मिल गए। आपके जीवन में अच्छे गुरु तो आ नहीं पाए। यदि कोई शकुनी जैसे लोग आ गए, मंथरा जैसे लोग आ गए, तो आपके जीवन का विनाश हो जाएगा। विकास और विनाश जीवन में, यदि आप अच्छे गुरु की शरण में गए, अच्छे राह पर चले, तो जीवन का विकास होता है। जैसे अर्जुन का विकास हुआ, शबरी का गुरु के पास गई माता शबरी, और गुरु के द्वार पर झाड़ू लगाने लग गई शबरी माता। लकड़ियां जंगल की समेट कर गुरु के द्वार पर गट्ठा बांध कर रखना सीख लिया। जब गुरु की सेवा की तो शबरी का भटकाव मिट गया, और एक गुरु के समर्पण से स्वयं राम उनके द्वार पर चलकर आ गए। ये है समर्पण। एक गुरु की सेवा ही तो की ना माता शबरी ने।
और गुरु के बताए रास्ते पर चली। गुरु ने कहा कि तुम मंत्र जपो ये सीताराम, और देखो इंतजार करना राम आएंगे। आए कि नहीं? एक समर्पण चाहिए। एक नाव पर कोई सवार होए ना तो पार होने की संभावना है, पर कोई नाव पर चढ़े ही ना और किनारे खड़ा होकर कहे जी मैं पार हो जाऊं, पार हो जाऊं, पार हो जाऊं, कैसे होगा? पार होने के लिए नाव में बैठना तो पड़ेगा। एक बार सत्संग की नौका में बैठिए तो सही, एक बार सत्संग करना सीखो तो सही, बच्चों को सत्संग से जोड़ो तो सही। पार ना हो जाओ फिर कहना। आज के यूथ, आज के नौजवान लड़के लड़कियां भटक क्यों गए? क्योंकि गलत सुनना स्टार्ट कर लिया, गलत देखना स्टार्ट कर लिया, तो गलत जगह समर्पण हो गया। गलत जगह समर्पण हो जाने से परिणाम क्या हुआ? आप गलत हो गए। इसलिए कहता हूं कि समाज, लोग कुछ भी कहें, कहने दो। जीवन में आनंदित होना चाहते हैं तो दरवाजा बंद करना सीखिए। कानों के दरवाजे बंद करो, आंखों के दरवाजे बंद करो। आंखों से सब कुछ ना देखो, कानों से सब कुछ ना सुनो, वाणी से सब कुछ ना बोलो। 3 चीजों पर कंट्रोल करो, देखने पर, सुनने पर और बोलने पर। हाँ या ना? माता कैकेयी ने गलत सुन लिया, मंथरा के विचारों को सुन लिया, परिणाम देख लो। भीष्म पितामह ने द्रौपदी के कपड़े उतरते केवल देख लिए, परिणाम देख लो बाणों की सैया। देखा था ना पितामह ने? देखा था तो बोला क्यों नहीं? देखा था तो रोका क्यों नहीं? मतलब बुरा करना तो बुरा है, बुरा देखना भी बुरा है। आपने देखा क्यों जब सामर्थ्य थी रोकने की? तो देखने से भी बचो, कुछ भी ना देखो। आजकल लोग कुछ भी देखते हैं, बाद में रोते हैं हम बड़े दुखी हैं। इसलिए कहता हूं कि आज लक्ष्मी माता इसलिए रो रही है कि सारा संसार समर्पण कर रहा है कहां? गलत जगह। यदि आपका समर्पण भगवान में हो जाए तो आपका यह लोक परलोक दोनों सुखमय बीतेगा। आने की सार्थकता समझ ही नहीं आ रही आजकल के लोगों को, भटका चला जा रहा है प्राणी। भीष्म पितामह ने कानों से द्रौपदी की पुकार सुनी, कहा द्रौपदी ने बचाओ, पितामह ने नहीं बचाया। आंखों से देखा, कानों से सुना और वाणी को चुप रखा। जहां बोलना चाहिए ना वहां जरूर बोलना चाहिए। भीष्म पितामह को बोलना था ना कि द्रौपदी तू चिंता मत कर, मैं हूं। जाना था ना पांव से चलकर, दुशासन को 2 थप्पड़ मारना था ना? नहीं, न बोल पाए सही जगह, न आंखों पे दरवाजे लगा पाए अर्थात आंखें बंद कर पाए, न तो कान पर कंट्रोल। भोगना पड़ा पितामह को। इसलिए कहता हूं कि जो महाभारत में घटनाएं घटी हैं वो सब हमारे लिए हैं, सीख है हमारे लिए। इतिहास, जो इतिहास सिखाता है ना साहब, वो कोई नहीं सिखाता। इतिहास के पन्नों से सीखो। जो बीत गया है, बीते हुए कल से बहुत कुछ सबक मिल सकती है। हाँ या ना? नहीं? झांसी की रानी के बारे में क्यों जानना चाहिए? महाराणा प्रताप का समय तो बीत गया, पर क्यों समझना चाहिए, क्यों जानना चाहिए? राम को, कृष्ण को क्यों जानना चाहिए? बुद्ध को, महावीर को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि बीता हुआ कल यदि हम जानते हैं
तो हम बीते हुए कल की गलतियों से आज की गलतियों को रोक सकते हैं। रावण ने जो गलती की वो गलती हम ना करें, वरना परिणाम वही होगा जो रावण का हुआ। पराई स्त्री के चक्कर में फंसा। तो ये सबक है, आजकल लोग नहीं समझते। लड़कियों को, स्त्रियों को छेड़ते, परेशान करते, बाद में पकड़े जाते तो फांसी होती है और जेल होता है और समाज में बदनामी। तो इतिहास से आपने सीखा क्यों नहीं? रावण इतना उदाहरण है, हर साल ना पुतला जलता है रावण का। तुम्हें समझाने के लिए, रावण घमंड का प्रतीक है, अभिमान का। अभिमान किया रावण ने, पुतले जलाए गए, सर्वनाश हुआ। तुम क्यों घमंड करते हो? जब सोने की लंका वाले का घमंड नहीं चला तो तुम्हारे घर में कितना सोना है भाई? तुम्हारी लंका कितने सोने में बनी है?